करीमा मैंने पढ़ी 27वें पारे की सूरह रहमान की आखिरी रुकू की पहली आयत। अल्लाह फरमाता है वलिमन खाफा मकामा रब्बिही जन्नता। रब फरमाता है जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा उसके लिए दो जन्नतें हैं। जो अपने रब से डर के जिंदगी गुजारता है, जिसके दिल में खौफे खुदा है, जो अपने रब से डरता है, जो खौफे खुदा दिल में रखता है, उसी हाल में इंतकाल कर जाता है, बाद मरने के अल्लाह ताला उसको दो जन्नतें अता फरमाता है। आपने ये तो सुना होगा, नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, कुरान की तिलावत करोगे तो जन्नत मिलेगी, वालिदैन की खिदमत करोगे तो जन्नत मिलेगी, पड़ोसी का हक अदा करके जिंदगी गुजारोगे तो जन्नत मिलेगी, अल्लाह के घर का हज करोगे तो जन्नत मिलेगी, खाने काबा का तवाफ करोगे तो जन्नत मिलेगी, सफा मरवा की सई करोगे तो जन्नत मिलेगी, उलमा के चेहरे की ज़ियारत करोगे तो जन्नत मिलेगी। लेकिन खुदा की कसम मुसलमानों सुनो सुनो, हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ताला ने हमें और आपको दुनिया में भेजा है। हमें दुनिया के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमें करना क्या है, हमें अपने रब के फरमान पे अमल करके जिंदगी गुजारना है, कुरान को फॉलो करना है, मुस्तफा की हदीस को फॉलो करना है। आज नौजवान कुरान को भूल गया, आज नौजवान आका की हदीस पे अमल नहीं करता, आज का नौजवान अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। होना तो ये चाहिए था हम अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, बल्कि आका की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते, आका के फरमान पे अमल करके जिंदगी गुजारते। लोगों अभी भी वक्त है, मुस्तफा के फरमान पे अमल करो, अल्लाह के फरमान पे अमल करो, कुरान की तिलावत करके जिंदगी गुजारो, कुरान पे अमल करके जिंदगी गुजारो। एक जगह अल्लाह कुरान में फरमाता है वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह फरमाता है ये मुबारक किताब हमने नाजिल फरमाई ताकि तुम इसकी इत्तिबा करो, और इसकी इत्तिबा इसलिए करो वत्तकू, और तुम परहेजगार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। लेकिन आज का मुसलमान कुरान से काफी दूर है, आज का मुसलमान कुरान की तिलावत नहीं कर रहा है, आज हमारे दिल में अल्लाह का डर नहीं, हमारे दिल में खौफे खुदा नहीं। क्यों नहीं? इसलिए आज हम अपने रब से नहीं डर रहे हैं। यकीनन लोगों हमारे दिल में अल्लाह का डर होता, हम नमाज फज्र में मस्जिद के अंदर होते, हमारे दिल में अल्लाह का डर होता, हम नमाजों की पाबंदी करके जिंदगी गुजारते, हमारे दिल में अल्लाह का डर होता, हम कुरान की तिलावत करके जिंदगी गुजारते, हमारे दिल में अल्लाह का डर होता, हर साल हिसाब लगा के माल की ज़कात निकालते, हमारे दिल में अल्लाह का डर होता, हम अपने वालिदैन की खिदमत करके जिंदगी गुजारते, हमारे दिल में अल्लाह का डर होता, हम बड़ों का भी अदब और एहतराम करते, छोटों पर भी शफकत करते, हमारे दिल में अल्लाह का डर होता। खुदा की कसम मुसलमानों, हम मुस्तफा की शरीयत पे भी अमल करते, अल्लाह के फरमान पे भी अमल करते। ऐ लोगों आज हम क्या, हमारी हैसियत क्या, हमारी बिसात क्या, हम तो रातों दिन गुनाहों के दलदल में हम तो अपनी जिंदगी को रातों दिन गुनाहों के दलदल में गुजार रहे हैं। सो रहे हैं तो गुनाह करके सो रहे हैं, सुबह को उठ रहे हैं तो गुनाह करते हुए उठ रहे हैं। यकीन जानो खुदा की कसम लोगों अपनी जिंदगी पर गौर करो, दुनिया में जब हम आए हैं तो गुनाह करने के लिए नहीं आए, बल्कि अल्लाह की इबादत करने के लिए आए हैं, कुरान की तिलावत करने के लिए आए हैं, नमाजों की पाबंदी करने के लिए आए हैं। बात तवील हो रही है, सुनो। अल्लाह कुरान में फरमाता है जिसके दिल में अल्लाह का डर है, जिसके दिल में खौफे खुदा है, जब उसका इंतकाल होता है बाद मरने के अल्लाह उसे दो जन्नतें अता फरमाता है, बाद मरने के अल्लाह उसे दो जन्नतें फरमाता है। वाक़या सुनाना मकसद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हुआ चलूं, मदीना शहर है, खुदा की कसम मुसलमानों, हजरत उमर फारूक आजम का जमाना है, एक नौजवान है, उस एक औरत ने उस नौजवान को अल्लाह अल्लाह गुनाह की दावत दी, लेकिन उस नौजवान के दिल में खौफे खुदा था, वो अपने रब से डरता था, पांचों वक्त की नमाज मस्जिद नबवी में अदा करता था। जैसे ही उस खातून ने, उस औरत ने अल्लाह अल्लाह उस नौजवान को गुनाह की यानी गुनाह की दावत दी,
ली तो उसके दिल में अल्लाह का डर था, उसके दिल में खौफे खुदा था। उस नौजवान ने खौफे खुदा की वजह से एक चीख मारी और उसी वक्त वो जमीन पे गिरा। अल्लाह अल्लाह मुख्तसर करके कर दूं, उसका इंतकाल हो गया। और जब उस नौजवान का खौफे खुदा में इंतकाल हुआ, पूरे शहर मदीना में हजरात हंगामा हो गया, चर्चा हो गया। एक नौजवान है जिसका इंतकाल खौफे खुदा में हुआ है, लोग उसकी जनाजा पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए। मुख्तसर ये जब उसको कब्र में उतार दिया गया, तख्ते लगा कर मिट्टी डाल दी गई, उसकी कब्र तैयार कर दी गई। जब हजरत उमर फारूक आजम को खबर हुई, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम को जब अल्लाह अल्लाह खबर हुई, उमर फारूक आजम उसी कब्रिस्तान में पहुंचे। और कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद उस नौजवान की कब्र को मालूम किया और कहा, उस नौजवान की कब्र कहाँ है जिसका इंतकाल खौफे खुदा में हुआ है? किसी ने कहा फला जगह पे उसकी कब्र है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम जब उसकी कब्र पे पहुंचे तो पहुंचने के बाद कब्र पे जाके सबसे पहले सलाम किया, सुभान अल्लाह। इससे ये पता चला कब्रिस्तान जाने के बाद कब्र वालों को सलाम करना चाहिए। जब तुम अपने वालिद की कब्र पे जाओ तो जाके कब्र पे सलाम करो। जब तुम अपनी माँ की कब्र पे जाओ तो कब्र पे जाके सलाम करो। कब्र पे जाके सलाम करना जायज है, नाजायज नहीं है। अगर जायज नहीं होता तो खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक आजम कब्र पे जाके सलाम नहीं करते। और मेरे नबी ने तो फरमाया, जब कोई अपने अजीज की कब्र पे जाता है तो मुर्दा उसके कदमों की आहट को सुनता है, मुर्दा अपने अजीज को पहचानता है, मुर्दा उसको पहचानता है और उसको जानता है। और आका फरमाते, जब कोई अपने अजीज की कब्र पर रहता है मुर्दे को बड़ा सुकून मिलता है, मुर्दे को बड़ा चैन मिलता है। लोगों इसलिए अगर तुम्हारे वालिदैन का इंतकाल हो गया, तुम्हारे घर में से कोई किसी का इंतकाल हो गया तो मरने के बाद उनको भूलना नहीं चाहिए, उनकी कब्रों पे जाना चाहिए। मुख्तसर ये हजरत उमर फारूक आजम कब्र पे पहुंचे, जाकर सलाम किया, खुदा की कसम। और जाकर कहा, जब उस कब्र से आवाज आई, जाकर कहा, ऐ नौजवान बस इतना बता दे, अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया, जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा उसके लिए तो जन्नतें हैं, बता तो सही मरने के बाद अल्लाह ने तुझे तो जन्नतें अता फरमाई या नहीं फरमाई? जैसे ही उमर फारूक आजम ने इतना कहा, उस नौजवान की कब्र से आवाज आती है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह का कुरान सच्चा है, अल्लाह का वादा सच्चा है, मैं मरने के बाद कब्र में बाद में आया, अल्लाह ने मुझे तो जन्नतें अता फरमा दी। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं, अल्लाह के कलाम में कोई चेंजिंग नहीं, अल्लाह के कलाम में कोई बदलाव नहीं है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हजरत मौलाना हाशिमुल कादी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी। लोगों, ये है खौफे खुदा। जिंदगी मिली है नबी के सदक़े में, एक दिन उस दुनिया को छोड़ के जाना है। गुनाह पे गुनाह करोगे तब भी मौत आएगी, नमाज़ें पढ़ के जिंदगी गुजारोगे लोगों तब भी मौत आएगी। तो बेहतर ये है हर गुनाह से बचने की कोशिश करो। शादी के ताल्लुक से इस महफिल को सजाया है। निकाह क्या है? निकाह मेरे आका की बड़ी प्यारी सुन्नत है। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जब तुम्हारे अंदर निकाह की ताकत हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम निकाह करो। और फिर मेरे नबी ने फरमाया, मेरे गुलामों, अगर तुम्हारे अंदर निकाह करने की ताकत नहीं हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम रोजे रख के अपनी जिंदगी को गुजारो। और फिर एक हदीस पाक का मफहूम है, आका फरमाते हैं, जब तुम्हारा निकाह हो जाता है तो तुम्हारा आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। आका ने फरमाया, बचा आधा ईमान, तो उस आधे ईमान के लिए रब की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह से डरो, क्योंकि अल्लाह
कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। लेकिन आज का मुसलमान गुनाह पे गुनाह कर रहा है, अपने रब को भूल गया। हमारे दिलों में खौफ खुदा नहीं। कसीर तादाद में आप लोग आए हैं, हाशिमुल कादी मुरादाबादी इंशाअल्लाह आपको कई पैगाम देने की कोशिश करेगा। अल्लामा कारी यूसुफ साहिब क़िबला संबली की मौजूदगी में, इन तमाम उलमा की मौजूदगी में, लोगों दुनिया को, कब्र को, आखिरत को अच्छा बनाना चाहते हो तो अपनी शादियों से खुराफातों को दूर कर दो। आज हमारी शादियों में जब बारात लड़की वाले के यहाँ पहुँचती है, ये शादी हाल में पहुँचती है, तो आज लड़के वाले क्या करते हैं, खासकर लड़के के भाई या लड़के के दोस्त, वहाँ जाने के बाद चाहे बारात 3 बजे पहुँचे या 4 बजे पहुँचे, अगर रात की बारात है तो बारात 11 बजे पहुँचे। सबसे ज्यादा खुराफात क्या है हमारे मुआशरे में, आज का नौजवान आतिशबाजी कर रहा है। लोगों तुम आतिशबाजी से बाज आ जाओ, ऐसा ना हो कल कयामत के दिन यही आतिशबाजी करना तुम्हारे जहन्नम पे जाने का सबब बन जाए। मैं पूछना चाहूंगा ऐ लोगों, तुम आतिशबाजी करके क्या साबित करना चाहते हो? और फिर सोचिए, खुदा की कसम मुसलमानों, ये सरासर गुनाह है, गुनाह है। आपके गुनाहों में बेपनाह इजाफा हो रहा है। आप गुनाह कमा रहे हैं, आप अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करके गुनाह कमा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपका ये मिशन है कि मौलाना आतिशबाजी करके पूरे गांव को पता चलता है कि बारात आ गई है, वापस जब दुल्हन आती है तब हम अपनी बस्ती में आतिशबाजी करते हैं या नहीं करते? खुदा की कसम ये खुराफात हमारे मुआशरे में बढ़ रही है। मैं अल्लामा कारी यूसुफ साहब तमाम उलमा की मौजूदगी में ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर आपकी सोच ये है कि मौलाना आतिशबाजी के जरिए लोगों को पता चल जाता है बारात पहुंच गई वक्त पर, और जब उधर से दुल्हन आती है तो आतिशबाजी के जरिए गांव वालों को पता चल जाता है दुल्हन आ गई, तो लोगों आतिशबाजी में अपना पैसा बर्बाद ना करो। तुम 20-20, 30-30 हजार की आतिशबाजी करते हो, खुदा की कसम एक लम्हे के लिए तुम्हारा पड़ोसी उस आतिशबाजी से तो खुश हो सकता है, तुम्हारा भाई उस आतिशबाजी से तो खुश हो सकता है, लेकिन कभी भी अल्लाह तुम्हारी उस आतिशबाजी से खुश नहीं हो सकता, नबी तुम्हारी उस आतिशबाजी से खुश नहीं हो सकता। अब हमें करना क्या है, जब बारात जाया करो तो आतिशबाजी ना करो, बारात वापस आए दुल्हन लेके तो आतिशबाजी ना करो, बल्कि तुम्हारी बस्ती के अंदर जितनी मसाजिदें हैं 5-5 हजार रुपए सारी मसाजिदों में दे दो, ऐलान करा दो, अल्लाह भी खुश हो जाएगा, अल्लाह के नबी भी खुश हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत। लेकिन आज हम तारीफ समझते हैं आतिशबाजी करना, और उस आतिशबाजी के जरिए हम गुनाह कमा रहे हैं। लोगों अपने आप को बदलना होगा, अपने अंदर चेंजिंग लानी होगी, अपने आप को सुधारो। आज ये तोम कहां से कहां पहुंच गई, लाखों करोड़ों की तादाद में हम हैं, फिर भी हमारा कहीं वकार नहीं, हमारी इज्जतें महफूज नहीं, हमारे मदारिस महफूज नहीं, हमारी खानकाहें महफूज नहीं, हमारी मसाजिदें महफूज नहीं। लोगों इज्जत कमाने की कोशिश करो, वकार से जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। इसलिए ये कब होगा, ये तब होगा जब हम अपने मुस्तफा के फरमान पे अमल करेंगे, आका के फरमान पे अमल करेंगे। और मैं एक पैगाम और बहुत कीमती देना चाहता हूँ। आज हमारे मुआशरे में ये खराबी चल रही है, जब हम अपनी बहन या बेटी के लिए रिश्ता तलाशते हैं तो लड़की वालों से सवाल कर, लड़के वालों से सवाल करते हैं तुम्हारा लड़का कहाँ तक पढ़ा हुआ है। समझ में बात आ रही है नहीं? मैं बहुत जल्द आगे को बढ़ रहा हूँ। लड़के ने कौन सी डिग्री की है, डॉक्टर है कि नहीं, मास्टर है कि नहीं, पायलट है कि नहीं, 50 हजार कमाने वाला है कि नहीं। अच्छी बात है, अपनी बहन के लिए रिश्ता तलाश करो, लड़का अच्छा तलाश करो, अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करो, लड़का अच्छा तलाश करो। लेकिन खुदा की कसम मैं उन नौजवानों से पूछना चाहूंगा, मैं उन बापों से पूछना चाहूंगा जो अपनी बेटियों के रिश्ते की तलाश में है, बेटा कैसा तलाश करे। तो हाशिमुल कादरी इस स्टेज से ये पैगाम देना चाहता है, जब तुम अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करो तो लड़का मालदार हो के नहीं, लेकिन लड़का दीनदार होना चाहिए। ये तो पूछते हो डॉक्टर है कि नहीं, मास्टर है कि नहीं, सीने पे हाथ रख के बताओ कभी तुमने ये पूछा लड़के ने कुरान पढ़ा है कि नहीं, लड़का इस्लामी लिबास पहनने वाला है कि नहीं, लड़का सर पर टोपी रखने वाला है कि नहीं, लड़का हदीस पाक पढ़ने वाला है
कि नहीं, लड़का बुखारी पढ़ने वाले है कि नहीं। खुदा की कसम अगर हमारे मुआशरे के लोगों ने ये बात, ये अहद कर दिया और ये पक्का इरादा कर दिया, हर नौजवान, हर बाप ये अहद कर ले, ये पक्का वादा कर ले, ये दिल में तसव्वुर कर ले, मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसी नौजवान के साथ करूंगा जो लड़का दीनदार होगा, कुरान की तिलावत करने वाला होगा। तो खुदा की कसम में जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हर घर में कुरान की तिलावत करने वाला नजर आने लगे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हर घर में कुरान पढ़ने वाला नजर आने लगेगा। और जानते हो क्यों आने लगेगा? अगर उसकी उम्र 30 साल हो गई, 25 साल हो गई, तो माँ कहेगी बेटा निकाह भी तो होना है। कहा अम्मी जान, फिर कहा कारी साहब के पास जाके कुरान पढ़ लो। अगर कुरान ना पढ़ा तो कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं करेगा। खुदा की कसम मुसलमानों, ये अपने अंदर चेंजिंग लाओ। लड़का जब तलाश करो, इस्लामी लिबास पहनने वाला हो, डॉक्टर भी हो लेकिन कुरान पढ़ने वाला भी हो। मैं मना नहीं करता कि डॉक्टर के साथ ना करो, लेकिन उसके साथ साथ वो कुरान पढ़ने वाला भी हो, इंजीनियर भी हो, साथ में कुरान की तिलावत करने वाला हो, चेहरे पर दाढ़ी रखने वाला हो, इस्लामी लिबास पहनने वाला हो। लेकिन आज हमने मुस्तफा के फरमान पे अमल करना छोड़ दिया। लोग तुम क्या समझते हो, रातों दिन जब गुनाह करते हो तो नबी को कोई तकलीफ ना पहुंचेगी। खुदा की कसम वो आका रातों दिन हम गुनाहगारों के लिए रोए। जब दुनिया में आए तो अपनी गुनाहगार उम्मत को याद किया, लेकिन आज उम्मत है खुदा की कसम मुस्तफा के फरमान पे अमल नहीं करती। अगर हम मुस्तफा के फरमान पे अमल करते तो अपने पड़ोसी को कभी तकलीफ न देते, अपने भाई को कभी न सताते, अपने रिश्तेदार को कभी न सताते, हलाल और हराम की तमीज करते, मुस्तफा के फरमान पे अमल करते। अगर हमने मुस्तफा की शरीयत पे अमल किया होता तो अपने माँ बाप की खिदमत करते, अपने वालिदैन की खिदमत करते, उनका सहारा बनते, उनको आज एक एक लुकमे के लिए नहीं तरसाते। लेकिन बात तवील हो रही है, सुनो। अगर हमने मुस्तफा की हदीस पे अमल किया होता तो हम अपने पड़ोसी का हक अदा करके जिंदगी गुजारते। ये मेरा तजर्बा है। 99%, 99% पड़ोसी से बोलने तैयार नहीं है। अगर सगा भाई भी पड़ोस में है तो सगा भाई सगे भाई के घर जाने तैयार नहीं, भतीजा अपने चचा के घर जाने के लिए तैयार नहीं। एक तरीका आपने और देखा होगा, जब किसी के यहाँ शादी होती है तो पूरा गांव उसके घर खाना खाता है, लेकिन उसका सगा भाई उसके घर बैठने के लिए तैयार नहीं, उसका सगा चचा बैठने के लिए तैयार नहीं। बस मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, किसी ने तुम्हारे साथ कुछ भी किया, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ कुछ भी किया, लेकिन अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे घर तुम्हारी दावत करने के लिए आ जाए, उसको सीने से लगा लिया करो, उसको टुकराया मत करो और उसको सीने से लगा के उसकी गलती को मुआफ करके उसकी दावत को कबूल कर लिया करो। इसलिए कि आका ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर 6 हक है। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, ये उलमा मौजूद है। नबी ने फरमाया उन्हीं 6 हकों में से एक हक ये भी है कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मोमिन भाई की दावत को कबूल करो। लेकिन हम पड़ोसी को सता रहे हैं, पड़ोसी को तकलीफ देते हैं। लोगों, पड़ोसी को तकलीफ न दो, पड़ोसी का सहारा बनो, पड़ोसी का ऐसा सहारा बनो लोग तुम्हारी मिसालें पेश करें। लेकिन आज हम पड़ोसी का हक अदा नहीं करते। मुस्तफा की हदीस को सुनो, हदीसें सुना करो। उलमा फरमाती जो आका की एक हदीस को सुनता है, सुन के उस पे अमल करता है, अल्लाह उसको 40 साल की नफली इबादत से ज्यादा सवाब अता फरमाता है। अब जरा आका की हदीस सुने और अमल करने की कोशिश करें। जब पड़ोसी को सताता है जरा दिल से सुने। लोगों, आपने ये भी सुना होगा, जन्नत उसी को मिलेगी जिसके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान होगा। जो ईमान वाला होगा जन्नत उसी को मिलेगी। अब जरा सुने, तुम्हारे और मेरे नबी ने क्या फरमाया। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, आका ने 3 मरतबा अल्लाह की कसम खा के फरमाया। नबी फरमाते हैं, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु। क़ीला मन या रसूल अल्लाह, क़ाला अल्लज़ी ला यामनु जारुहु बिवाइक़ा। अल्लाह के नबी ने अल्लाह की 3 मरतबा कसम खाई और इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, वो मोमिन कामिल नहीं है जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। जो पड़ोसी को सताता हो, पड़ोसी को तकलीफ देता हो, नबी
नबी ने फरमाया वो मोमिन कामिल नहीं है। बेशक बेशक। अब जरा गौर करें, खासकर बुजुर्गों की तवज्जो चाहूंगा। जितने लोगों के आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक बात समझ में आ रही है, दोनों हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब जरा गौर करें, पड़ोसी पड़ोसी से बात करने तैयार नहीं। पूछा जाता है मौलाना, कोई मौलाना पूछे आप अपने पड़ोसी से क्यों नहीं बोले, तो जवाब देता मौलाना कैसे बोलूं, जमीन पे कब्जा किया, मेरे माल पे कब्जा किया, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। तुम कौन हो जो माफ नहीं करोगे? जब अल्लाह अपने बंदे की गलती को माफ कर देता है तो तुम क्यों माफ नहीं करते? और माफ करो तो मुस्तफा के फरमान पे अमल करो जो माफ करता है। खुदा की कसम मुसलमानों, आका फरमाते हैं जो माफ करता है उसकी इज्जत कम नहीं होती, बल्कि आका फरमाते हैं अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। और अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? चौथा पारा है, 5वां रुकू है। अल्लाह फरमाता है वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाता है जो गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को मुआफ करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह उनसे प्यार करता है। लोगों, जब तुम किसी की गलती को मुआफ कर दोगे अल्लाह भी तुमसे राजी हो जाएगा और अल्लाह का नबी भी तुमसे राजी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया में जब आए हो तो ये टारगेट, ये मिशन बनाओ ताकि दुनिया नाराज हो जाए, लेकिन हमसे हमारा रब नाराज नहीं होना चाहिए, मुस्तफा नाराज नहीं होने चाहिए। एक हदीस पाक का मफहूम और सुनते हुए चलो। नबी ने फरमाया जो पेट भर के खाना खाता है उसके पड़ोस में उसका पड़ोसी भूखा है, नबी फरमाते वो भी मोमिन कामिल नहीं। पड़ोसी पड़ोसी में मुर्ग मुसल्लम खा रहा है, साथ में पड़ोसी कोई गरीब है उसको चटनी तक नहीं मिल रही, फाके पर फाके हो रहे हैं। मैंने अपने बचपने में देखा 20-22 साल पहले, ये उलमा इस जुमले की तायद करेंगे और बुजुर्ग भी, जब 20 साल पहले तकरीबन घर में कोई अच्छी सब्जी वगैरह बनती थी तो पड़ोसियों में वो पहुंचाई जाती थी, तकसीम की जाती थी। लेकिन आज घर में जितना स्टैंडिंग खाना बनता है, जितना अच्छा खाना बनता है, चिकन चंगेजी बनती है, चिकन काली मिर्च बनती है, उसको हम छुपा लेते हैं, पड़ोसी को खबर तक नहीं देते, पड़ोसी को खबर तक नहीं देते। आज हम एक दूसरे को सताते हैं, अपने भाइयों को सताते हैं। लेकिन लोगों सुनो सुनो, टारगेट बनाओ मुस्तफा की शरीयत पे अमल करने का, आका की हदीस पे अमल करने का। तुम्हारे और मेरे नबी ने क्या फरमाया? हदीस पाक सुनो, मिशकात शरीफ की हदीस पाक सफा नंबर 422 पे मौजूद है। नबी फरमाते हैं अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। नबी फरमाते हैं जो लोगों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पे रहम नहीं करता। नबी फरमाते हैं तुम जमीन वालों पे रहम करो अल्लाह तुम पे रहम फरमाएगा। एक हदीस पाक का मफहूम है करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे वरी पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत गौर करने का मकाम है। हम एक दूसरे को सता रहे हैं, जानते हो जो एक दूसरे को सताता है अपने बड़े का अदब नहीं करता, छोटों पर शफकत नहीं करता। तो मुस्तफा की हदीस सुनो, अरे हमें जन्नत कमानी है, दुनिया में जन्नत, तो जब जन्नत कमानी है तो जन्नती काम करने होंगे, आका की हदीस पे अमल करना होगा। नबी फरमाते हैं मिशकात शरीफ की हदीस से पाक, जो हदीस पढ़ी उसके आगे की हदीस से पाक है, सफा नंबर ये भी 422 पे मौजूद है। नबी ने फरमाया लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व लम युवक्किर कबीरना। आका ने फरमाया लैसा मिन्ना, इसका मतलब जानते हो क्या? इसका तर्जुमा क्या? नबी ने फरमाया लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। लोगों सुनो, नबी जिसे ये कह दे वो हम में से नहीं है जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। अब नबी ने किसके बारे में कहा? वो हम में से नहीं है। अब जरा गौर से सुने, नबी फरमाते लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। मन लम यरहम सगीरना, नबी फरमाते हैं वो हम में से नहीं है जो छोटों पर शफकत नहीं करता, छोटों से मोहब्बत नहीं करता, छोटों से प्यार नहीं करता। आगे नबी ने फरमाया वलम युवक्किर कबीरना, और वो भी हम में से नहीं है जो बड़ों की ताजीम नहीं करता। बेशक बेशक। अब गौर करें, जो बड़ों को सताते हैं वो भी सोचें, छोटों पर जुल्म करते हैं, तकलीफें देते हैं तो छोटा है कमजोर है। लोगों मुस्तफा के फरमान पे अमल करो। अरे हम तो उस नबी के गुलाम हैं, हम तो उस नबी के आशिक हैं। खुदा की कसम अगर हम चाहें तो दुनिया में जन्नती बन सकते हैं।
बताऊंगा कैसे बनोगे जन्नती। आका ने ये भी फरमाया, लेकिन हमें कोई खबर ही नहीं तुम्हारे और मेरे नबी ने क्या फरमाया। कादरी फकीर की आदत है लोगों तक आका का पैगाम पहुंचाने की। आपका आना बेकार नहीं जाएगा, इंशाल्लाह कामयाब रहोगे। जितने लोग आए हो इंशाल्लाह आप आका का फरमान याद करके जाओगे। जानते हो कौन सा पैगाम है मुस्तफा ने? जो फरमाया मेरे फरमान पे जो अमल करेगा वो दुनिया में जन्नती बन जाएगा। बता दूं या बचा लूं? अमल करेंगे ना इंशाल्लाह। तो जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, हदीस पाक का मफहूम है। जल्दी से मैं आपको बस तर्जमा बता दूं, जाके कुछ बातें और बता दूं तेजी के साथ। शायर हिंदुस्तान मोहम्मद अली फैजी कुछ ही देर में इंशाल्लाह आने वाले हैं। आप घबराए नहीं, मुकम्मल इंशाल्लाह आप उन्हें समाअत करेंगे। नबी का फरमान सुने, सफा नंबर 411 की हदीस पाक है। तुम्हारे और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था 1500 साल पहले, ऐ मेरे गुलामों तुम मुझे दुनिया में दो चीजों की जमानत दे दो, मैं मोहम्मद तुम्हें दुनिया में जन्नत की जमानत दे दूंगा। माशाअल्लाह। अब वो दो फरमान कौन से हैं जिन पे हमें अमल करना है, दुनिया में जन्नती बनना है? और लोगों ये आमना के लाल की ज़बान है, ये झूठी नहीं हो सकती। नबी ने जो फरमा दिया वो हक है, अटल है। अब वो दो चीजें कौन सी हैं जल्दी से सुने। नबी ने फरमाया तुम मुझे अपनी जबान की जमानत दे दो, यानी इस जबान से झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, किसी को गाली ना दो, किसी की चुगली ना दो, किसी की चुगली ना करो। लेकिन आज हम इस जबान से कितनी चुगली करते हैं। आ रहा इलेक्शन, लोग झूठों के पुल बांध रहे हैं, अपने अपने कैंडिडेट को जिता रहे हैं। अगर किसी को 100 वोट भी ना मिले लेकिन सारे वोट उसी को दे दिए। मैं इलेक्शन का मुखालिफ नहीं हूँ, बस मैं आप तक ये कहना, ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, जीतने वाला जीतता है, हारने वाला हारता है। लेकिन तुम एक दूसरे की बुराई करके, चुगली करके अपने आप पर जुल्म ना करो, अपनी जानों पर जुल्म ना करो। इसलिए जो एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करता है, चुगली करता है, जानते हो कयामत में उसको क्या सजा मिलेगी? जरा गौर से सुने, मुस्तफा की हदीस पाक है, सफा नंबर 413 पे मौजूद है। हजरत अम्मार सरकार के सहाबी हैं, वो कहते हैं नबी ने इरशाद फरमाया मन का नज़ा वजहैन फी दुनिया कान लहू यौमल क़ियामा लिसानु मिन नार। तुम्हारे और मेरे नबी ने फरमाया दुनिया के अंदर जो दो मुंह वाला होगा, क़यामत के दिन उसकी जबान में जहन्नम की आग को भरा जाएगा। आका ने फरमाया दो मुंह से मुराद दुनिया में जो चुगली करता होगा, गीबत करता होगा, ऐसे इंसान की जबान में कयामत के दिन जहन्नम की आग को भरा जाएगा। है लोगों, हमसे दुनियावी आग बर्दाश्त नहीं होती तो हम जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसलिए मुस्तफा की शरीयत पे अमल करो, किसी की पीठ पीछे बुराई ना करो, चुगली ना करो, ये मुस्तफा का फरमान था। अब अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? 30वां पारा है, अल्लाह कुरान में फरमाता है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा। अल्लाह फरमाता है खराबी है उस इंसान के लिए जो अपने भाई की पीठ पीछे बुराइयां करता है, चुगली करता है, गीबत करता है। इसलिए किसी की पीठ पीछे बुराई मत करना, चुगली मत करना, किसी को बुरा भला मत कहना। जो कुछ कर रहा है जो उसको करने दो, तुम उनकी पीठ पीछे बुराई करके अपनी जानों पर जुल्म न करो, अपने रब से डरो। अल्लाह ने जन्नत भी बनाई है, जहन्नम भी बनाई है। अल्लाह ने कुरान में साफ फरमा दिया इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त। अल्लाह की पकड़ में जो आया आज तक ना वो बचा है और ना वो बच सकता। मैं जो बात पहुंचाना चाहता था उसको सुने। नबी की हदीस पाक का मफहूम है, नबी ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों तुम मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें दुनिया में जन्नत की जमानत दे दूंगा। बैठे अदब से। नारे तकबीर। आप बैठे 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 जवाब दें, आप बैठे रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान हजरत कारी मोहम्मद अली साहिब फैजी बराऊं शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत कारी मोहम्मद अली साहिब फैजी। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं शाहकार तरन्नुम।
बैठे, इंतजार ना करें, खामोशी के साथ बैठे। मेरी गुफ्तगू बस खत्म हो रही है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह शाहकार तरन्नुम शायर मुल्क हिंदुस्तान मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैजी साहिब क़िबला की आमद हो चुकी है। इनका आना और मेरा जाना ये तय है, घबराए नहीं, बस मैं बात को मुकम्मल करूँ। जिंदगी के साथ दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं जितना बोलना चाहता था उतना वक्त तो हो गया, 40 मिनट गुफ्तगू को हो गए और अभी मुझे पता तक नहीं चला। आप घबराए नहीं, बस मैं बहुत जल्द बात को खत्म करूंगा। जी लगा के दोनों हाथ उठा के बोलते या रसूल अल्लाह। मैं आका की हदीस पाक का मफहूम आप तक पहुंचा रहा था। बहुत बड़े शायर, शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम माहिर शेर सुखर मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैजी, बच्चे भी जानते हैं, नौजवान भी जानते हैं, बुजुर्ग भी जानते हैं और जहां जाते हैं खुदा की कसम लोगों का हुजूम होता है। जैसा कि आज मदाला संभल के अंदर लोगों का हुजूम है, इंशाअल्लाह भी लोग और आएंगे। जब ये पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है ये कुर्सियां जो चंद पीछे खाली हैं ये भी इंशाअल्लाह पूर हो जाएंगी। अब इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप सब सुन के जाएंगे, बस बहुत तेजी के साथ सुने। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, तुम मुझे दुनिया में 2 चीजों की जमानत दे दो, मैं मोहम्मद तुम्हें दुनिया ही में जन्नत की जमानत दे दूंगा। जो मेरा मिशन रहता है वो मिशन मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बस आखिरी बात करके मैं बात को खत्म करता हूँ। मैं लोगों की सोच तक बोलता हूँ, लोगों की सोच के ऊपर नहीं जाता। लोग जितना बर्दाश्त करते हैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह ये कादरी फकीर उतना ही बोलने की कोशिश करता है। अल्लाह का फजल है, अगर 2 घंटे भी तकरीर होगी, मुझे रब की जात पे भरोसा है, आप यूं ही सुनते रहेंगे, बैठे रहेंगे, लेकिन मैं इतना देर नहीं बोलूंगा, बस बात खत्म हो रही है। नबी ने फरमाया 2 चीजों की जमानत दे दो, मैं मोहम्मद तुम्हें दुनिया की मैं जन्नत की जमानत दे दूंगा। पहली चीज नबी ने फरमाया, मेरे गुलामों तुम मुझे अपनी जबान की जमानत दे दो। झूठ न बोलो, गीबत न करो, चुगली न करो, एक दूसरे की बुराई न करो। मैंने भी कुछ हदीसें बताई। दूसरी चीज क्या? नबी ने फरमाया, मुझे तुम अपनी शर्मगाह की जमानत दे दो, जिना ना करो, गलत काम ना करो। नबी ने फरमाया, तुम मुझे दुनिया ही में 2 चीजों की जमानत दे दो, मैं मोहम्मद तुम्हें दुनिया ही में जन्नत की जमानत दे दूंगा। लोगों, दुनिया में कामयाबी चाहते हो, मरने के बाद कब्र में कामयाबी चाहते हो, कल कयामत के दिन कामयाबी चाहते हो, मुस्तफा के फरमान पे अमल करो, आका का फरमान सुन के अमल, आका के फरमान पे अमल करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की नाशुक्री ना करो। आज लोग हैं, अल्लाह ने न जाने लोगों को कितना माल अता किया, फिर भी वो अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। कामयाब वही है जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करके अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। आखिरी बात सुने, हम कितना बेहतरीन खाना खाते हैं, 2 टाइम सुबह में बेहतरीन नाश्ता करते हैं, फिर भी कुछ लोग हैं जो अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। लोगों, अगर फाके भी करो तो मुस्तफ़ा की जिंदगी को याद कर लिया करो, अली और फातिमा की जिंदगी को याद कर लिया करो। वो मेरे नबी, खुदा की कसम, जब फातिमा का रिश्ता किया तो दीनदार शहजादे के साथ किया। आज हमारी बारातों का हाल ये है, हम अपनी बारातों में कितनी खुराफात करते हैं, यहाँ का तो मालूम नहीं, लेकिन कुर्बो जबार के ताल्लुक से मैं जानता हूँ और खूब जानता हूँ। बारातें भी जा रही हैं तो डीजों के साथ जा रही हैं। लोगों, जब तुम्हारे घर से बारात जाया करे तो डीजों के साथ बारात न ले जाया करो, बल्कि मुस्तफा की प्यारी बेटी से खातून जन्नत, खुदा की कसम मुसलमानों, जब मेरे आका ने उनका रिश्ता किया तो दीनदार शहजादे के साथ किया। और जब हजरत अली दूल्हा बने और जब हजरत अली की बारात मदीने की गलियों से निकली, बस मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, अली और फातिमा की शादी बयान कर दूं ताकि कुछ बरकतें मिल जाएं और बात को मैं खत्म कर लूं। तो जब हजरत अली दूल्हा बने और मदीने की गलियों से गुजरे तो जानते हो हजरत अली की बारात में बाराती का नाम क्या था? हजरत अली की बारात में जो बाराती जा रहे थे उस बारात में बाराती का नाम अबू बकर सिद्दीक था, उस बारात में बाराती का नाम उमर फारूक आजम था, उस बारात में बाराती का नाम उस्मान गनी था। ये बारात मदीने की गलियों से जा रही है और जब बारात जा रही है तो उनकी जबान पर नबी की नात के तराने हैं। सारे बाराती सरकार पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। हम
डीजो के साथ जाते हैं, बैंड बाजे के साथ जाते हैं और इसको तारीफ समझते हैं। लोगों, तुम्हारा डीजे बजाना, तुम्हारा बैंड बाजा बजाना तुम्हारी दुनिया को भी बर्बाद कर देगा, आखिरत को भी बर्बाद कर देगा। जब हजरत अली की बारात पहुंची, हमारी बारात भी पहुंचती है तो किसी शादी हाल में रुकती है, किसी मैरिज हाल में रुकती है, लेकिन जब हजरत अली दूल्हा बने, बारात मदीने की गलियों से गई तो बारात किसी शादी हाल में न रुकी बल्कि जाके मस्जिद नबवी में रुकी। सुभान। और जब हमारे घर से कोई दूल्हा बनता है, निकाह के लिए हमारे रसूल को बुलाते हैं, अपने पीरो मुर्शिद को बुलाते हैं, बाली में बामल को बुलाते हैं, इसलिए ताकि बरकतें मिले। लेकिन खुदा की कसम मुख्तसर सुन लो, हजरत अली का निकाह किसने पढ़ाया? खुद मेरे मुस्तफ़ा ने पढ़ाया, खुद मेरे आका ने पढ़ाया। और जब मेरे आका ने, जब भी मुख्तलिफ रिवायतें हैं, एक जुमले में सुन ले, आका ने जब भी अपनी प्यारी बेटी खातून जन्नत को अपने घर से रुखसत किया तो एक पैगाम दिया और कहा, बेटी फातिमा, जब कयामत के दिन मुझसे मिलना तो इस हाल में मिलना, तुम्हारे शोहर अली तुमसे राजी हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना हाशिमुल कादरी साहिब क़िबला। लेकिन आज हम अच्छे से अच्छा खाते फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, लोगों, अगर गुर्बत में जिंदगी गुजर रही है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, इसलिए कि जिस नबी के हम उम्मती हैं, जिस नबी के हम गुलाम हैं, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, उस नबी ने गरीबी को पसंद फरमाया है, उस नबी ने गुर्बत में जिंदगी गुजारी है, उस नबी ने फाके पे फाके करके जिंदगी गुजारी है। सरकार के एक बड़े प्यारे सिहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अबू हुरैरा। क्या नाम है? हजरत अबू हुरैरा जिनका नाम है। वो कहते, मैं एक मर्तबा मुस्तफा की बारगाह में गया तो मैंने क्या देखा, आका बैठकर नफल नमाज अदा कर रहे हैं, आका बैठकर नफल नमाज अदा कर रहे हैं। बस मेरी तकरीर खत्म हो रही, सुन ले। हजरत अबू हुरैरा कहते, मैं जब गया तो आका बैठकर नफल नमाज अदा कर रहे थे। सरकार के सिहाबी हजरत अबू हुरैरा कहते, मैंने जब सरकार को बैठकर नफल नमाज पढ़ते हुए देखा तो मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या कोई परेशानी है, क्या कोई बीमारी है? आका, जिसके सबब आप बैठकर नफल नमाज अदा कर रहे हो। तो मेरे नबी ने फरमाया था, ए अबू हुरैरा, न कोई परेशानी है, न कोई बीमारी है, बल्कि मैं भूख की बुनियाद पर बैठकर नफल नमाज अदा कर रहा हूँ। जब हजरत अबू हुरैरा ने इतना सुना, खुदा की कसम आंखों में आंसू आ गए। लेकिन लोगों, गौर करो, ये कौन कह रहा है? अरे ये वो नबी कह रहे हैं, जब उंगली का इशारा करते तो चांद के टुकड़े दो टुकड़े हो जाए। ये कौन कह रहा है कि मैं भूख की बुनियाद पर बैठकर नफल नमाज अदा कर रहा हूँ? ये वो नबी कह रहे हैं, उंगली का इशारा करते तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। कौन कह रहा है? अरे ये वो नबी कह रहे हैं, जब दुनिया में आए, आते ही अपनी गुनाहगार उम्मत को याद किया, अपनी पेशानी को सजदे में रखा और कहा, रब्बे हबली उम्मती, ऐ खुदा मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। ये कौन कह रहा है? अरे ये वो नबी कह रहे हैं, जब आका ने अपनी जाहिरी जिंदगी 63 साल गुजारने के बाद आका अपनी कब्र में गए, आका के जो सिहाबी कब्र में बाकी थे तो वो कहते, आका के कब्र में लब हिल रहे थे। लोगों, कब्र में आका ने किसको याद किया? क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक को याद किया? क्या उमर फारूक आजम को याद किया? क्या उस्मान गनी को याद किया? क्या अपनी बेटी फातिमा को याद किया? क्या हसनैन करीमैन को याद किया? ना लोगों, बल्कि कब्र में आका अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमा रहे हैं, कह रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, ऐ खुदा मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। ये कौन कह रहा है? ये वो नबी कह रहे हैं जिनके बारे में बरेली के इमाम फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। लोगों, कौन कह रहा है? ये वो नबी कह रहा है जिसके बारे में बरेली के इमाम फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। कौन कह रहा है? अरे ये वो नबी कह रहे हैं जिनके बारे में बरेली के इमाम फरमाते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए?
देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत अबू हुरैरा की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे सरकार के सिहाबी। तो जानते हो मेरे नबी ने क्या फरमाया? नबी ने फरमाया अबू हुरैरा रो मत। तो सरकार के सिहाबी कहते आका मैं क्यों ना रो, जिस नबी के सदके अल्लाह ने जमीन बनाई, आसमान को बनाया, जिस नबी के सदके हमें सबको जिंदगी मिली, वो नबी भूखा है, वो नबी भूख की बुनियाद पर बैठकर नफल नमाज अदा कर रहा है। लोगों पैगाम सुनो, दिल की तख्ती पर नोट करो। मेरे नबी ने फरमाया ऐ अबू हुरैरा रोने की जरूरत नहीं है, खामोश हो जा। कहा का क्यों? तो नबी ने फरमाया ऐ अबू हुरैरा जो दुनिया में सवाब की उम्मीद पर भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, वो कयामत की परेशानियों से महफूज रहेगा। इस्लाम जिंदाबाद, वो मालिना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।